प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर बहुत अच्छा है। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। वो मुझसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है और वो आप सबके जीवन में बहुत ऐसे काम करना चाहता है। परमेश्वर आया है हमें खुशी देने, बहुत ऐसी खुशी देने, चंगाई देने, विश्राम देने, हमारी सुरक्षा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। तो मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए हम आनंद करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ कि वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके पहले मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जब कोई ये मेरा वीडियो बाद में देखने वाले हैं और यहाँ पे आए हुए सबका मैं पूरे मन से स्वागत करती हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं आपके पवित्र चरण में आती हूँ, शरण में आती हूँ प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सब भाई बहन के लिए, जितने लोग प्रभु यहाँ पे जुड़ गए प्रभु जी, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह ये वीडियो देखने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, और जितने जितने प्यारे प्यारे मेरे भाई बहन, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो भी देखेंगे, सबको प्रभु आप आशीषित करो, सबको छुओ, सबको प्रभु आप अपने पवित्र हाथ में रखो प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि सप्ताह भर आप सबको संभाला प्रभु, हम सबको प्रभु आपने आशीषित किया। जो भी जिस भी प्रॉब्लम से जा रहा था, पर प्रभु आज का दिन हम देख रहे, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबके हृदय का ताबा लो, वचन अंत तक सुनने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। जैसे हीलिंग प्रेयर में हम जाएंगे तो प्रभु आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो इस वचन के द्वारा। धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो हम अपनी कृपा से जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा सेवियर है, तो वो हमसे बहुत प्रेम करता है क्या? वो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमने उसका अनुभव हम हर क्षण हर पल लेते हैं कि जो भी हमारी विपत्तियाँ थी, हमारे जीवन के दुख दर्द थे, बीमारियाँ थे, तो उस वक्त प्रभु ने हमारे साथ कैसी सहायता की ये हम सबको मालूम रहता है। तो वो हमें प्रेम करता है और जो भी उस पर भरोसा करता है तो वो उसकी विश्वसनीय सुरक्षा करता है, वो उसको संभालता है और उसको वो कवरिंग देता है। कवरिंग मतलब वो उसके कवर के नीचे हम लोग सुरक्षित है। जैसे कि मैं कवरिंग मतलब क्या, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहती हूँ कि हमने एक घर बनाया है जिसके 4 दीवारें बराबर, उसको एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा का हम अच्छी तरह से कुंडी लगाते हैं, कुलूप लगाते हैं ताकि कोई चोर ना आए। पर हमने ये सब बनाया पर ऊपर छत ही नहीं है अगर, तो उस घर का क्या मतलब है ना? अगर ऊपर छत ही नहीं, सीलिंग ही नहीं है, तो ऊपर से बारिश, धूप, हवा सब आ सकता है। कोई पंछी आकर भी हमारे घर में बसेरा कर सकता है, जानवर आ सकते हैं, तो हमें कोई सुरक्षा नहीं है। भले हमने 4 दीवार बनाए, दरवाज़ा बनाया, लॉक लगाया, पर ऊपर छत नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, बराबर। तो वही है परमेश्वर का कवरिंग, जो परमेश्वर हमें एक सुरक्षा देता है, जो उसके मजबूत बाहों के नीचे हमें सुरक्षा है। और जब भी हम उसके पवित्र हाथ में रहते हैं तो परमेश्वर हमारा वो आश्रय स्थान है, वो हमारा रेफ्यूज है कि जहाँ पे हमें आश्रय मिलता है, जहाँ पे हम सुरक्षित रहते हैं, हमें किसी बात का डर नहीं रहता है। तो वो हमें सुरक्षित रखता है और वो हमें सार्वकालिक जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह वो हमसे प्रेम करता है और उसके हाथ के नीचे, उसके बाहों में हमें सुरक्षा है। तो वो कवरिंग के अंडर जब हम रहते हैं तो हम सुरक्षित हैं। पर हमारे जीवन में विपत्ति आती है, परेशानी आती है, बीमारियां आती है, दुख आते हैं, दर्द आते हैं, कर्जे रहते, ये क्यों होते हैं? तो आज हम वही देखेंगे कि ये सब परेशानी हमारे जीवन में क्यों आती है। तो इसलिए हम एक देखेंगे, परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़ते हैं, गिनती की किताब उसके 22वीं अध्याय और 5वां कलाम हम अगर पढ़ते हैं, नंबर्स 21 वर्स 5, गिनती 21:5 में हम देखते हैं, इसलिए
नहीं सॉरी, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा को भी कहने लगे कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लेकर आए? यहाँ न तो रोटी है न पानी है, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। देखिए, ये वचन के पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ, शायद आप सबको पता है कि जैसे मोसेस ने इस्राएली लोगों को मिस्र से निकाल के जो दूध और मधु की जो प्रदेश था वहाँ परमेश्वर ने उसको लेकर जाने के लिए कहा। जब वो जा रहे थे तो बीच में घना जंगल था, रेगिस्तान था। रेगिस्तान में आपको पता है कि वहाँ पे सिर्फ बालू रहती है और वहाँ पे सैंड रहती है, सिर्फ पानी बहुत कम मिलता है, दिखाई नहीं देता है। और वो एदन करके एक एरिया में से वो लोग आए थे, बड़ा सा पर्वत चढ़कर आए थे, थक हार चुके थे और वो परमेश्वर के विरुद्ध में वो कुड़कुड़ाने लगी। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बातें की, उन्होंने मूसा के विरुद्ध बातें की और मूसा को जाके कहने लगे कि क्यों हमें यहाँ पर लेकर आए, हम वही अच्छे थे ना मिस्र में। भले हम वहाँ पे फारो राजा के अंडर हम लोग स्लेव थे, गुलाम थे, उसके गुलाम थे, फिर भी हम लोग अच्छी रोटी खा रहे थे, हमें जो चाहिए वो मिल रहा था, पानी मिल रहा था। अब तुम हमें यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पे क्या हमें मरने के लिए आए? क्योंकि यहाँ पे ना पानी है ना खाने को रोटी है, और जो रोटी मिलती है तो उन्होंने उस रोटी को क्या नाम दिया कि निकम्मी रोटी से हम दुखित हुए। निकम्मी रोटी, जो स्वर्ग से परमेश्वर ने जो मन्ना बरसाया था उनके लिए, जो स्वर्गदूतों का खाना था, उसको उन्होंने कहा ये निकम्मी रोटी है। परमेश्वर के भोजन को उन्होंने कहा ये निकम्मी रोटी है। और इस तरह से उन्होंने परमेश्वर को नाम रखा, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बातें की। और जो रोटी जो मिलती थी वो एक ही टेस्ट खा खा के उनके ज़ुबान में टेस्ट नहीं था, उन्हें लगा कि हमें कुछ अलग वैरायटीज़ चाहिए। एक ही खाना खा खा के उनका मन ऊब गया था। पर उन्होंने उस परमेश्वर के मन्ना को उन्होंने निकम्मे रोटी कहा। तो अगर जब हमें कोई परमेश्वर आशीष देता है, उस आशीष को हम नाम रखते, क्या प्रभु तूने कैसी बीवी दी, कैसा पति दिए, क्या मेरे बच्चे, क्या मेरा घर, मतलब परमेश्वर ने आशीष दी है। आज कितने सारे लोगों के घर में बच्चे नहीं रहते, पर अब जिनको बच्चे उनको बच्चों की कदर नहीं, जिसको पत्नी है उसको पत्नी की कदर नहीं, जिसको पति है उस पत्नी को पति की कदर नहीं है। और वो परमेश्वर के खिलाफ बात करते हैं कि क्यों मुझे इस रिश्ते में बांधा है, क्यों इस इंसान से मेरी शादी हो गई, क्यों ऐसी काली भद्दी सी लड़की से मेरी शादी हो गई, मैं तो अच्छी खूबसूरत लड़की को डिज़र्व करता था। तो हम लोग हमेशा जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके खिलाफ हम बात करते हैं। तो उन्होंने स्वर्गीय रोटी जो मन्ना था, तो उसको जो मन्ना स्वर्गीय रोटी जो थी वो जीवन की रोटी थी, जिसमें जीवन था, और उसको ही उन्होंने नाम रखा, जो कोई इस रोटी को विश्वास से खाएगा उसे इटर्नल लाइफ मिलती है, मतलब उसे सार्वकालिक जीवन मिलता है। और उस रोटी को उन्होंने कहा है कि ये निकम्मे रोटी। मेरे प्रियो, ये हम जुबान पर लाना भी एक लानत समझते कि परमेश्वर की पवित्र रोटी को, मन्ना को कोई नाम रखता है इस कदर। फिर आगे देखे कि फिर परमेश्वर का उनके ऊपर गुस्सा आया, परमेश्वर को गुस्सा आया कि तुम इसके लायक भी नहीं, जो मेरे स्वर्गदूतों को देने वाली रोटी मैंने तुमको दी है और तुम उसको निकम्मा कह रहे। मैंने मूसा को तुम्हारे लिए खड़ा किया ताकि वो तुम्हारी अगुवाई करे। देखो, अभी हम घर में अगर 5 इंसान हैं तो अपने पत्नी को संभालना, 2 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका ऐसा स्वभाव, उसका अलग स्वभाव, इसको ये खाने को चाहिए तो लड़की को मीठा चाहिए, लड़के को नॉनवेज पसंद है, तो कौन क्या करे। मतलब एक पत्नी को या पति को अपना घर संभालना इतना मुश्किल होता है, और लाखों 10 लाख लोगों को अगुवाई करना मूसा के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। और उन लोगों ने उसके खिलाफ बड़बड़ाया, उसके खिलाफ उन्होंने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया। और परमेश्वर ने खुद मूसा को कहा था कि इन्होंने दुहाई दी, इनके दुख दर्द मैंने देखे और इनको अब कनान लेकर चल। पर उन्होंने परमेश्वर की कदर नहीं की। फिर परमेश्वर ने क्या किया, हम लोग आगे देखते हैं।
तो 6th वर्स में हम देखेंगे 21 वर्स 6, उसमें लिखा है कि यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उन्हें डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तो परमेश्वर ने क्या किया? जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, जब हम परमेश्वर को नाम रखते हैं, तो हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लायक नहीं है। कोई भी इंसान परमेश्वर के लायक, यहोवा के लायक, यीशु मसीह के लायक कोई भी नहीं है। पर अगर हम परमेश्वर के खिलाफ बड़बड़ाते हैं, तो यहाँ पर भी वो परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बातें की, तो परमेश्वर ने तेज विष वाले, मतलब इतने जहरीले सांप थे कि अगर वो सांप किसी को डस जाए तो पानी भी नहीं मांग सकता, तुरंत उधर ही मर जाते थे। इतने जहरीले सांप, एक नहीं तो बहुत सारे सांप उनके बीच में छोड़ दिए और वो लोगों को डसने लगे। जैसे उनको डसने लगे वो लोग मरने लगे। फिर उन्होंने जाके परमेश्वर से मन्नत की और मिन्नतें मांगी। फिर वो जाके प्रभु के द्वारा मूसा को जो परमेश्वर ने कहा उन्होंने किया, और वो मौत वहाँ पे जो आई थी, जो महामारी वहाँ पे चल रही थी, वो रुक गई। क्यों हुआ? इसलिए कि परमेश्वर का संरक्षण, जो परमेश्वर का कवरिंग है, उनसे दूर हट गया। मेरे प्रियो, आज का मेरा यही टॉपिक है कि अगर हम परमेश्वर के संरक्षण से, उसकी सुरक्षा से, उसके कवरिंग से दूर हटते हैं, तो हमारे जीवन में विपत्तियां तो आएंगी आएंगी। जैसे अदम और हवा को परमेश्वर ने अच्छे एदेन बाग में, एदेन वाटिका में रखा, फल फूल सब अच्छे तरह से, वो बाग थी, इतनी सुंदर बाग थी, पर उन्हें परमेश्वर के लायक बनना था, परमेश्वर के स्टैंडर्ड तक उन्हें आना था, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, वो परमेश्वर के विरुद्ध गए। जो परमेश्वर ने कहा उन्होंने उसके खिलाफ जाके उसकी अवज्ञा की और वो फल खाया। तो जब उन्होंने वह फल खाया, परमेश्वर की अवज्ञा की, तो परमेश्वर ने उन्हें उस वाटिका से निकाल दिया, उसके पवित्र छत्र छाया से प्रभु ने उन्हें निकाल दिया। फिर उनके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आई। तो इस तरह से जब हम परमेश्वर की सुरक्षा से निकल जाते तो हमारे जीवन में विपत्तियां आती है। हम और एक उदाहरण देखते हैं, पहले राजे उसका 11वां अध्याय और पहले कलाम में हम देखेंगे 1 किंग 11 वर्स 1। 1 किंग 11 वर्स 1। सुलेमान राजा, जो सुलेमान राजा के बारे में हम देखेंगे, तो ये सुलेमान राजा जो था, सुलेमान राजा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको कहा तुझे जो चाहिए वो मांग। उसने ज्ञान बुद्धि मांगी मुझे सब ये इस राज्य को चलाने के लिए। तो सुलेमान परमेश्वर के साथ था, क्योंकि उसका पिता दाऊद उस परमेश्वर के साथ था। दाऊद का हृदय परमेश्वर के हृदय से था। दाऊद राजा ने बहुत परमेश्वर से प्रेम किया था, पर एक गलती के कारण जो उसने की, उसकी वजह से परमेश्वर ने उसे अपना भवन बनाने की अनुमति नहीं दी। तो परमेश्वर ने, उसने रिपेंट किया, पश्चाताप किया। परमेश्वर यहोवा ने हमेशा राजा दाऊद से बहुत प्यार किया था। तो सुलेमान को वो ये काम मिल गया कि वो परमेश्वर का भवन बनाए, और उसने परमेश्वर का भवन इतनी सुंदर रीति से बनाया कि वो भवन बनाने को, वो राज भवन बनाने को 20 साल लग गए मेरे प्रियो। और वो जब वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन गया, तो उसे क्या करना था? डेडिकेट करना था परमेश्वर के हाथ में। तो उसने बहुत सारे मेल बलि चढ़ाए और घुटने पे आया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, प्रार्थना करने लगा। तो परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और फिर जो पवित्र मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था, तो परमेश्वर ने वापस शमूएल राजा सुलेमान को उसने दर्शन दिया। तो हम पहले आयत में देखेंगे, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से मुआबी, अम्मोनी, एदोनी, सिदोनी, हित्ती थी प्रीति करने लगा। तो परमेश्वर का भवन जब बन गया, तब वो पहले राजा 9वें अध्याय में वो लिखा है, जब वो भवन बन गया तो परमेश्वर
परमेश्वर को उसने डेडिकेट किया, तो परमेश्वर ने उसको स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया था, उसको हिदायत दी थी कि तू अगर मुझे छोड़ के जाएगा, अगर तू मेरे से अपना मन फिराएगा, तू मेरे आज्ञाओं को नहीं मानेगा, मेरी विधियों को तू नहीं पालेगा, उसके मेरे पीछे तू नहीं चलेगा, तो मैं तेरे ऊपर विपत्तियाँ लाऊंगा। तो उसके लिए हम देखेंगे पहला राजा उसका 9वां अध्याय और 6वीं कलाम में हम देखते हैं। तो परमेश्वर ने उसको हिदायत दी थी, परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे और मेरी उन आज्ञाओं को और विधियों को जो मैंने तुमको दी है न माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करे और उन्हें दंडवत करने लगे, तो परमेश्वर ने कहा कि देख, मैंने तो तेरी गिड़गिड़ाहट सुनी, मैंने तो तेरा ये इस पवित्र भवन को मैंने मेरा नाम दिया है और मेरा नाम देके इस भवन को मैंने पवित्र किया। परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। उसी वक्त परमेश्वर ने उसको एक हिदायत दी, उसको एक वार्निंग दी कि देख, यदि अगर तुम्हारे लोग या तुम्हारे वंश यानी तुम्हारे बाद के तुम्हारे बच्चे, कोई भी पोता पोती पड़पोते, वो अगर मुझे मेरे पीछे चलना छोड़ दे और मेरी उन बातों को और विधियों को जो मैंने तुम्हें दी है उसे न माने और जाकर पराये देवताओं को, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट कि परमेश्वर खुद वहाँ पे आया, उसने अपना नाम उस मंदिर को दिया। तो प्रभु कहता है कि मैंने मेरा नाम देकर ये मंदिर को पवित्र किया है, और अगर तुम सब आज्ञाओं को नहीं मानोगे और दूसरे दैवतों के पीछे जाओगे, उनको दंडवत करोगे, नमन करोगे, तो आगे क्या होगा वो हम पढ़ेंगे 7वीं आयत में। तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा। जो देश में मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, मैं तुम लोगों को काट डालूंगा, तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा। मैं इस भवन को जो मंदिर है उसको मैं मेरी दृष्टि से उतार दूंगा, क्योंकि सुलेमान को परमेश्वर ने कहा था कि मेरी नज़र इस मंदिर पर रहेगी, मतलब मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर रहेगा। पर अगर तुम इसके ऊपर मेरे से दूर हो जाओगे, मेरे आज्ञाओं को नहीं मानोगे, मेरी विधियों को तुम नहीं पालोगे और अन्य जाति के पराये दैवतों के पीछे जाओगे, उनको दंडवत करोगे, तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। जो देश मैंने तुम्हारे लिए चुनकर रखा है उधर जाने के लायक मैं तुम्हें रखूंगा नहीं, मैं तुम्हें काट डालूंगा। और इतना ही नहीं, जो भवन जो मंदिर तुमने बनाया मैं मेरे नज़र से उतार दूंगा, यानी मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। और हम देखते हैं कि ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, पहले राजा 11 और 1 के पहले क्या हुआ था, जो मैंने पहले राजा उसका 9वां अध्याय और 7-6 वचन में हमने देखा। तो ये सब परमेश्वर ने उसको हिदायत दी, सब अच्छे से चल रहा था। पर सुलेमान को स्त्रियों के पीछे जाने की बहुत उसको इच्छा होती थी, और हम देखते हैं कि सुलेमान को 700 पत्नियां थी, 700 वाइफ्स। कौन करता है भला? तो उसकी 700 पत्नियां और 300 रखेल थी। टोटल कितने हुए? 1000। ऐसा था ये सुलेमान राजा। तो पर ये जो बाकी सब उसकी जो बीवियां थी, तो वो यहूदी या इस्राएली नहीं थी। तो वो क्या थी? मैंने पहले ही पढ़ा था कि उसने राजा फिरौन की बेटी की, एक मिस्री की बेटी उसने की, राजा फिरौन की बेटी। पहली गलती तो उधर ही हुई। फिर उसने, हम देखते हैं आगे, जातीय मतलब पराई जातीय अन्य जातियों की स्त्रियों से, जो मोआबी थी, जो इस्राएल के विरुद्ध थे, जो परमेश्वर यहोवा के विरोधी थे, फिर अम्मोनी, एदोनी, सिदोनी और हित्ती, उन स्त्रियों के पीछे गया, उनसे प्यार करने लगा। और फिर वो स्त्रियों ने क्या किया? देखो, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, तो परमेश्वर ने, उन स्त्रियों ने क्या किया? उसको अपने दैवतों के पीछे उसको होम बलि करने को या उनके पीछे जाने के लिए उसको मजबूर किया।
और वो भी उनके दैवतों के पीछे गया। उन्होंने, राजा सुलेमान ने अपनी इन पत्नियों के लिए ऊंचे स्थान बनाए। वहाँ पे वो परमेश्वर को दंडवत करने जाती थी। और जब सुलेमान राजा बूढ़ा हो गया तो उन स्त्रियों ने उसका मन फिराया और उसका मन उन दैवतों पर लगने लगा जो प्रभु ने शुरू में कहा था, देख ये मंदिर मैंने अपने नाम के लिए इसे पवित्र किया है, अगर तू ऐसा ऐसा करेगा जैसे मैंने पहले बताया तो मैं तुम लोगों को काट डालूंगा। पर परमेश्वर इतना कृपालु है कि जो उसने वचन राजा दाऊद को दिया था कि मैं तेरा घराना क्या करूँगा, तू और तेरा घराना, तू और तेरा घराना, क्या परमेश्वर ने बोला था, तू और तेरा घराना, परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें सदोदित आशीषित करूँगा। तू और तेरा घराना परमेश्वर में रहेंगे और वो हमेशा उस गद्दी को चलाएंगे जो गद्दी पे राजा दाऊद बैठा था, फिर सुलेमान बैठा था। तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरा घराने को आगे लेकर जाऊंगा, इस राज गद्दी में तुमको ही दूंगा। पर परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तूने यह सब किया ना, अब मैं तुम्हें राजा तो रखूँगा पर तेरे बाद जो तेरे लड़का रहेगा मैं उसको इस राजगद्दी से हटाऊंगा। सुलेमान के 10 गोत्र थे, 10 गोत्र में से परमेश्वर ने 10 के गोत्र किसी और के हाथ में परमेश्वर ने दिए और परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ एक गोत्र मैं सुलेमान राजा के नाम से रखूँगा। और यरोबाम करके जो था उसका सेवक, उसके हाथ में वो पूरी गद्दी चली गई। पर परमेश्वर ने जो दाऊद राजा को अभिवचन दिया था, प्रॉमिस दिया था, परमेश्वर ने वो पूरा किया। और हम सबको पता है कि परमेश्वर ने कहा कि तेरे घराने में से राजा हमेशा के लिए सार्वकालिक राजा मैं बनाऊंगा। और वो दाऊद के घराने से प्रभु यीशु मसीह बना था। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और वो सर्वप्रधान परमेश्वर है। तो इसलिए जब सुलेमान राजा परमेश्वर से दूर चला गया तो उसको क्या हुआ, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह और सुरक्षा से दूर हो जाते तो फिर हमारे ऊपर बहुत सारे लोग हमला करने लगते, बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाते, हमसे झगड़ा करते, हमारे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के खिलाफ गए। फिर परमेश्वर परिस्थिति बनाता है। जब सुलेमान राजा ने ऐसे किया तो परमेश्वर ने उसके बहुत सारे दुश्मन पैदा किए और बहुत सारे उसके दुश्मन हो गए और राजा फिर ऐसे ही लड़ाई ये वो करते करते वो आखिर में राजा सुलेमान का अंत हो गया, वो मर गया अपने जीवन में। तो हमें यहाँ पे एक दूसरी सीख मिलती है कि अगर हम परमेश्वर से दूर जाते तो हमारे जीवन में विपत्तियाँ आती है, लोग हम पे हमला करने लगते। उसी रीति से राजा सुलेमान के साथ भी वही हुआ। देखो, राजा सुलेमान की ये जो हमने बताई कहानी, ये सच्ची कहानी है। तो ये सब हुआ, पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो परमेश्वर को मानते थे, परमेश्वर को पूजते थे, उसको दंडवत करते थे। उन्होंने तो कोई बात नहीं मानी और उनको अग्नि में फेंका गया। फिर भी अगर हम खाना बनाते समय हमारे थोड़े बाल अगर आगे आते, गैस के थोड़े नज़दीक भी गए तो भी तुरंत जल जाते हैं हमारे बाल और एक अजीब सी स्मेल आती। पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया जहाँ पे तेज़ आग थी, फिर भी वो उनके बाल भी नहीं जले क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। और परमेश्वर ने दाऊद से जैसे कहा था कि तू और तेरा घराना बचाया जाएगा, तुम लोग राज करोगे, तो वही हुआ। और सुलेमान राजा ने गलती की, फिर भी परमेश्वर ने उसके एक वंश को, एक गोत्र को परमेश्वर ने बचाए रखा। तो परमेश्वर हमें संभालता है। अभी कुछ लोग हैं ना, वो जो कछुआ रहता है ना, टॉर्टोइज, उसके इयररिंग्स पहनते हैं, उसके पेंडेंट गले में पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उससे प्रॉस्पेरिटी आती। कछुए से कभी प्रॉस्पेरिटी आती है? ये सब सुपरस्टिशियस लोग हैं। कोई लोग पैरों में काला धागा बांधते क्योंकि हमें नज़र ना लगे। परमेश्वर खुद तुम्हें सुरक्षा देता है,
काला धागा बांधने की क्या ज़रूरत है? वो काली डोरी पैरों में बांधेंगे, गले में बांधेंगे, हाथ में डालेंगे, हमें कोई बुरी नज़र ना लगे। कोई लोग अलग अलग तरह के स्टोन वाली अंगूठियाँ पहनते हैं, तो नीले रंग की पहनेंगे तो हम लोग शांत रहेंगे, हरे रंग की ऐसा कुछ कुछ कहते हैं, मुझे पता नहीं है। तो ऐसे वो स्टोन्स की अंगूठी पहनते। पत्थर से तुम लोगों का जीवन अच्छा होता है? ये सब बातें परमेश्वर, तुम्हारी दृष्टि किधर है? अंगूठी पे। कोई लोग फिश टैंक रखते हैं घर में, फिश टैंक में वो लोग गोल्डन फिश रखते। गोल्डन फिश क्यों रखते हैं? क्योंकि उसकी वजह से धन आता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि फ़िश की वजह से, गोल्डन फिश की वजह से धन दौलत प्रॉस्पेरिटी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारा वहम है। हमें इन सब छोटे मोटे फालतू की बातों से हमारा ध्यान हटा के हमें परमेश्वर पे अपनी दृष्टि लगानी चाहिए। जो परमेश्वर तुम्हें सुरक्षा देता है, उसके पंखों तले तुम सुरक्षित हो, तो तुम्हारा मन उसके ऊपर लगाओ। जैसे ईयोब के साथ परमेश्वर ने अपनी बाड़ा बांध के रखा था, इसलिए शैतान उसके ऊपर हमला नहीं कर पा रहा था। उसने परमेश्वर से अनुमति मांगी, क्या मैं उसके ऊपर हमला करूं? प्रभु, अगर तू मुझे अनुमति देगा, क्योंकि तूने उसके इर्द गिर्द बाड़ा बांध के रखा है। तो परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है, वो हमें अपने पंखों तले संभाल के रखता है। हम कहते हैं कि मेरे जीवन में विपत्ति क्यों है? हम लोग सोचते हैं कि अरे मेरे जीवन में कर्ज है, अरे मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, संकट से घिरा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर से दूर हट गए। तुमने चयन किया, तुमने चुनाव किया परमेश्वर से दूर जाने का। अगर जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो समस्याएं हमारे जीवन में आती है। तो आज हमें निर्णय करना चाहिए मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने जो सुरक्षा हमारे साथ बांधी है, जो परमेश्वर ने हमारे साथ एक कवनेंट किया है, तो हमें उसके नीचे रहना है, हमें उसके साथ चलना है। क्योंकि राजा सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया, उसने परमेश्वर को देखा, उसकी आवाज़ सुना, परमेश्वर की वजह से वो ज्ञान बुद्धि संपत्ति इतनी पाया कि कोई राजा तब नहीं पा सका ना अभी पा सका। फिर भी वो बहक गया, फिर भी वो स्त्रियों के पीछे बहक गया, 1000 स्त्रियों के पीछे बहक गया, और उसने वही किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था। तो आज हमने ये दो बातें सीखी कि परमेश्वर के संरक्षण से हमें, अगर हम दूर होते हैं तो हमारे ऊपर संकट आते हैं, परमेश्वर का संरक्षण हमसे दूर हट जाता है। और फिर क्योंकि मूसा के टाइम पे देखा कि परमेश्वर ने जहरीले सांप छोड़े वहाँ पे, उनको डसने लगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बातें की। तुम्हारे जीवन में कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आए, कितने भी बुरे हालातों से क्यों ना जाए, पर कभी परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना चालू मत करो, बंद करो ये आदत। तो परमेश्वर का जो संरक्षण है, जो परमेश्वर का कवरिंग है, वो तुम्हारे साथ हमेशा बनाए रहेगा। तुम्हारा आगे का जनरेशन भी परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रहेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा आप सबको छुआ है और आपको याद किया है। प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु, वो जीवन में हमारे वो दिन कभी ना आए प्रभु कि हम आपको छोड़ दे प्रभु। वो समय कभी ना आए प्रभु कि हम आपके खिलाफ बड़बड़ करें प्रभु। वो समय कभी ना आए प्रभु कि हम जो तेरे पवित्र मन्ना है, जो तेरा पवित्र आशीष है, जो तूने हमें सार्वकालिक जीवन दिया है प्रभु, उससे दूर हट जाए प्रभु। ऐसे हालात हमारे जीवन में कभी ना आने दे प्रभु। दया करो, कृपा करो प्रभु हर एक के जीवन पर। सबको प्रभु आशीषित करो प्रभु, सबको आपके पवित्र हाथ में छुपा के रखो प्रभु, क्योंकि आपके साथ ही हमें सुरक्षा है प्रभु। अगर हम आपसे दूर हो जाते हैं प्रभु, तो हमारे जीवन में विपत्ति आती है प्रभु, संकट आते हैं प्रभु जी। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी ऐसे कुछ समस्याओं से लोग जा रहे प्रभु, जिनके भी जॉब्स चले गए प्रभु, जिनके भी बिजनेसेस चले गए प्रभु जी, प्रभु शायद उन्होंने आपको, आपके खिलाफ बड़बड़ की होगी, आपके विरुद्ध में बातें की होगी प्रभु, उनको क्षमा करो प्रभु। प्रभु क्षमा करो उनको, क्योंकि आप दयालु और कृपालु परमेश्वर है प्रभु। आप सबको याद करते हो प्रभु जी, आप सबको प्यार करते हो प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु,
उनका जीवन प्रभु आशीषित करो प्रभु। उन्हें आपके पीछे चलने की इच्छा दो प्रभु, आपके वचन पे चलने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। आप उनके जीवन के लिए अच्छे मार्ग को दिखाओ प्रभु, उनके लिए अच्छे दरवाजे खोलो प्रभु जी। प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि परमेश्वर, आज जितने भी बीमार लोग हैं प्रभु जी, आज जितने भी लोगों के घर में प्रॉब्लम्स चल रही प्रभु जी, आप सब देख रहे प्रभु। शायद उन्होंने आपका संरक्षण के खिलाफ बात की होगी प्रभु, शायद उन्होंने आपके संरक्षण को निकम्मा समझा होगा प्रभु। पर प्रभु, आज उनके ऊपर आप कृपा करो प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु आप शांति लेकर आओ प्रभु, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी। प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी बीमार है प्रभु जी, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ, उनको आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु। उन्हें चंगाई दो प्रभु, उनको आपकी चंगाई से भरो प्रभु, आपका पवित्र हाथ उनके ऊपर रखो प्रभु जी। जो भी टीबी के पेशेंट है प्रभु जी, जिनके शरीर में कमज़ोरी है प्रभु, साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार वाले हर एक पेशेंट को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हो प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, उनके घुटने के दर्द, टेनिस एल्बो, हाथ में प्रभु नर्व्स में नमने से प्रभु, अगर घुटने में, हाथ में अकड़न है, जकड़न है, वो सब रिलीज़ कर दो प्रभु जी। हर एक एथराइटिस के पेशेंट को हील करो यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जिनके भी स्पॉन्डिलाइटिस में दर्द है, जिनके भी रीढ़ के हड्डी में दर्द है प्रभु, वो सब हड्डियों के पेशेंट्स को प्रभु इसी वक्त प्रभु आप छुओ, उनको चंगाई दो, आपके पवित्र चंगाई से, आरोग्य से उनको भर दो प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, बहुत सारे लड़के लड़कियों के हेयर फॉल हो रहे प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ उनका हेयर फॉल गिर जाए प्रभु, कम हो जाए प्रभु, और प्रार्थना करती हूँ कि उनके बाल अच्छे घने बन जाए प्रभु। प्रभु, प्रार्थना करती हूँ जो भी स्किन डिसीज़ है प्रभु उनको चंगाई दो प्रभु जी, जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स है प्रभु वो निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु, प्रार्थना करती हूँ हर एक के जॉब में आपके आशीष आने दो प्रभु, जिनके भी पेमेंट कम हुए प्रभु उनके पेमेंट रेगुलर होने दो प्रभु। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु जी अप्रेजल के लिए प्रभु जी, या प्रमोशन के लिए प्रभु, उनको उनके समझ बुद्धि के परे उनको आशीषित करो प्रभु। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कई गुना बढ़ के उनकी सैलरी को बढ़ाओ प्रभु जी, और उनके हर एक ज़रूरतों को आप पूरी करो प्रभु। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप बहुत ऐसे काम करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी यूथ है प्रभु जी, जो भी प्रभु गंदी आदतों में पड़े, फोनोग्राफी में है प्रभु जी, प्रभु शराब और नाना तरह के वो गंदी आदतें खाते पीते प्रभु, वो सब गंदी चीज़ों को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो सब जवान लड़के लड़कियों को प्रभु इन बुरी आदतों से आज़ाद कर दो प्रभु जी। जो भी लिविंग रिलेशनशिप में है प्रभु उनको प्रभु ऐसी गंदी चीज़ों से आज़ाद कर दो प्रभु जी। प्रभु, प्रार्थना करती हूँ जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं प्रभु, जो भी बच्चे अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे देख रहे प्रभु, उन्हें आपके पवित्र भंडार से प्रभु अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु, धर्मी लाइफ पार्टनर उन्हें दो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्यारे यीशु मसीह। आप बहुत अच्छे काम करने वाले, जीवन देने वाले जीवित खुदा है प्रभु जी। प्रभु, प्रार्थना करती हूँ जो भी शैतान का कार्य लोगों के जीवन में चल रहा है प्रभु, जो भी परमेश्वर लोग आपके खिलाफ जाकर जो भी आपकी अवज्ञा करते हैं प्रभु जी, उनको वो सब बातों से आज़ाद कर दो प्रभु, उन्हें आपके पवित्रता और शुद्धता से भर दो मेरे प्यारे यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु, हर एक वायरस के पेशेंट्स को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, उनके फेफड़ों की तकलीफ़ को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी ब्लड उनके क्लॉट हो रहे तो प्रभु उस ब्लड को रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि उनके सांस में आपकी सांस डालो प्रभु, और उन्हें जीवन दो, उन्हें चंगाई दो प्रभु जी। जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी वॉल्व्स में प्रॉब्लम है प्रभु, उनको प्रभु आप आरोग्य से, चंगाई से भर दो प्रभु। जिनके भी ब्लॉकेजेस हुए प्रभु उनको रिलीज़ करो यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु।
आप कार्य करने वाले, जीवन देने वाले जीवित एक खुदा है प्रभु जी। धन्यवाद देती हो प्रभु। जिनके यहाँ भी पति पत्नी के बच्चे नहीं प्रभु, उनको अच्छे बच्चे से, तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु। वो हर एक कोख प्रभु जो आपने बनाई है प्रभु, उसको मैं आशीषित करती हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से। उस कोख को मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ, क्योंकि प्रभु वो स्त्रियों को प्रभु आपने वरदान दिया है प्रभु। तो वो हर एक स्त्री को, हर एक लड़की को, हर एक यंग स्त्रियों को प्रभु आशीषित करो अच्छे चंगे भले बच्चों से प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें ये सब प्रार्थनाओं का जवाब दिया हुआ है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। विश्वास करती हूँ कि आपने कार्य किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। पिता जो हमारा पवित्र पिता है, उसकी प्रीति, यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनाई रखे। प्रभु अपना मुख प्रकाश उनके ऊपर डालो प्रभु। आपकी पवित्र शांति से उन्हें भर दो प्रभु। उन्हें आशीषित करो, उन्हें ब्लेस करो। आमीन, आमीन। आपने अपना समय दिया और इस वचन को देखा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। थैंक यू।